हाउ मच ओल्डर इज हिना देन आसिफ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एज वाला जो ये ग्राफ है इसको देखना है और बताना है कि जो हिना है वो कितनी ओल्डर है, यानी कितनी बड़ी है एज कंपेयर टू आसिफ, ठीक है। तो हिना की एज देखो, हिना की एज कितनी है 16 ईयर है और आसिफ की एज कितनी है 8 ईयर है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है, 16 में से 8 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हिना है वो आसिफ से 8 साल बड़ी है, यहाँ पे राइट कर देंगे 8 ईयर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज है आपके पास 8A। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन बार ग्राफ, ठीक है। स्टूडेंट ये आपके पास एक बार ग्राफ है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे मंथ्स शो हो रहे हैं और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड, यानी जो नंबर ऑफ नोटबुक्स जो हैं बिक गई हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। आपने इस बार ग्राफ को देखना है, ठीक है, और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ए पार्ट है आपके पास, हाउ मैनी नोटबुक्स वर सोल्ड इन फरवरी, ठीक है। फरवरी के महीने में कितनी नोटबुक्स जो हैं उनको सोल्ड किया गया। तो यहाँ पे देखो ये फरवरी है ना, ठीक है। इसको ये देखो यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे 10 नोटबुक्स। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, विच 2 मंथ्स हैव इक्वल सेल्स। अब आपने देखना है कौन से 2 मंथ थे जिनमें इक्वल सेल हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फरवरी, इसमें 10 और ये देखो मई, यानी कि फरवरी के महीने में भी 10 बुक्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं और मई के महीने में भी। तो आपने इन दोनों मंथ के नेम यहाँ पे राइट कर देने हैं। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, हाउ मैनी मोर नोटबुक्स वर सोल्ड इन मार्च देन जनवरी। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने में स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ठीक है, इनके लिए कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पे देखिए आपके पास ना पूछा गया है कि बताएं मार्च में ना कितनी नोटबुक जो है वो ज्यादा सोल्ड हुई एज कंपेयर टू जनवरी, ठीक है। देखो मार्च में कितनी नोटबुक सोल्ड हुई हैं 35 है 35, ठीक है। ये देखो 30 यहाँ पे है ना, और ये जो है 40 और 30 के दरमियान आ रहा है, तो ये कंसिडर किया जाएगा 35, ठीक है। और दूसरा जो मंथ था वो था जनवरी में कितनी हुई है 30, ठीक है। तो सिंपली स्टूडेंट आप क्या करोगे, ये जो मार्च की नोटबुक्स है ना 35, उनमें से आपने 30 को माइनस कर देना है, आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मार्च के मंथ में 5 मोर नोटबुक्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं एज कंपेयर टू जनवरी। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, इन विच मंथ वर द हाइएस्ट नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड, ठीक है। जिस बार की ज्यादा लेंथ होगी ना, ठीक है, उस मंथ में ज्यादा नोटबुक्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं। तो ये देखो सबसे ज्यादा नोटबुक जो सोल्ड हुई हैं वो जुलाई में हुई हैं, कितनी हुई हैं 40 हुई हैं। तो यहाँ पे आपने मंथ का नेम लिख देना है जुलाई। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, द गिवन ग्राफ शोज द रिकॉर्ड ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, ठीक है। यानी ये जो ग्राफ है ये आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके इंटरेस्ट को शो कर रहा है, यानी कि वो किस सब्जेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है। लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने बार ग्राफ को देखना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं और यहाँ पे इनके फेवरेट सब्जेक्ट्स को राइट किया गया है। ए पार्ट है आपके पास, विच सब्जेक्ट इज लाइक मोस्ट, ठीक है, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा लाइक किया गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने बार की लेंथ देखनी है, ठीक है। जिस बार की ज्यादा हाइट होगी ना, ठीक है, तो वो ज्यादा लाइक किया गया। आप देखो साइंस जो है ना इसको 45 चिल्ड्रन ने लाइक किया, तो सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला जो सब्जेक्ट था वो था साइंस। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक सोशल स्टडीज, ठीक है। आपने यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की तादाद लिखनी है जो सोशल स्टडीज को लाइक करते हैं। अब ये वाली जो बार है ना, ठीक है, ये सोशल स्टडी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो स्टूडेंट ये 20 है, ठीक है, और ये 30 है। तो ये जो बार है ना इसकी जो हाइट है ना ये 30 और 20 के दरमियान आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो सोशल स्टडीज को लाइक करते हैं। यहाँ पे राइट कर देंगे 25 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, विच इज द सेकेंड मोस्ट लाइक सब्जेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो था जो सबसे ज्यादा लाइक किया गया चिल्ड्रन में स्टूडेंट्स में वो कौन सा था, वो था आपके पास साइंस, ठीक है।
अब आपने देखना है साइंस के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट था जो स्टूडेंट ने ज़्यादा लाइक किया। अब देखें साइंस को कितने स्टूडेंट लाइक करते थे 45, ठीक है। तो साइंस से कम जो हाइट बन रही है ना जिस बार की, वो है मैथ की बार, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो किसको लाइक करते हैं, मैथ को, ठीक है। तो दूसरा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो सब्जेक्ट है वो है मैथ। यहाँ पे राइट कर देंगे मैथ। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है विच सब्जेक्ट इज लाइक बाय 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपने देखना है कि 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो किस सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये वाली बार है, ठीक है। ये देखो 30 पे आ रही है ये बार, यानी कि 30 जो स्टूडेंट हैं वो किसको लाइक करते हैं, इंग्लिश को। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स लाइक साइंस देन इंग्लिश। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है, सबसे फर्स्ट में आपने ये देखना है कि साइंस को कितना जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइक करते हैं, ठीक है, और इंग्लिश को कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं, ठीक है। फिर आपने कंपैरिजन करना है कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो साइंस को लाइक करते हैं ज़्यादा एज कंपेयर टू इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ना कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस को लाइक करते हैं, कितने हैं 45, और कितने इंग्लिश को लाइक करते हैं 30। अब आपने बताना है 30 तो इंग्लिश को लाइक करते हैं, ठीक है, 30 जो है वो साइंस को भी लाइक करते हैं, सही है। लेकिन आपने ये बताना है कि कितने चिल्ड्रन जो हैं वो साइंस को ज़्यादा लाइक करते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश। तो आपने क्या करना है, जो साइंस को चिल्ड्रन लाइक करते हैं ना, स्टूडेंट लाइक करते हैं, उनमें से आपने माइनस कर देना है उन स्टूडेंट को जो इंग्लिश लाइक करते हैं, ठीक है। यानी आपने 45 में से 30 को माइनस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 15, ठीक है। 15 स्टूडेंट जो हैं वो साइंस को ज़्यादा लाइक करते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश। यहाँ पे राइट कर देंगे 15 मोर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, द गिवन कॉलम ग्राफ। यह आपके पास क्या है, कॉलम ग्राफ है। पिछला जो ग्राफ था वो आपके पास बार ग्राफ था। शोज द नंबर ऑफ एब्सेंट चिल्ड्रन ड्यूरिंग अ वीक फ्रॉम अ स्कूल। अब ये आपके पास एक वीक का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास ये नंबर शोज हो रहे हैं ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एब्सेंटीज को, यानी कि जो बच्चे गैर हाजिर थे जिस दिन को, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास डेज हैं, ठीक है। अब देखो आपने इस जो आपके पास ग्राफ है ना, कॉलम ग्राफ, इसको देखे आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ए पार्ट है आपके पास, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन फ्राइडे। आपने बताना है कि फ्राइडे को कितने चिल्ड्रन जो थे वो स्कूल से एब्सेंट थे, ठीक है। तो आपने शेडेड पार्ट को देखना है, यानी कलर पार्ट को देखना है। तो देखो फ्राइडे को 20 चिल्ड्रन जो थे वो क्या, सॉरी 10 चिल्ड्रन जो थे वो क्या थे, एब्सेंट थे। ये देखें यहाँ तक कितने बन रहे हैं, 10। यहाँ पे ऐड कर देंगे 10 चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन मंडे देन ऑन वेडनेसडे। आप देखिए सबसे फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि मंडे को कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, ठीक है, और वेडनेसडे को कितने थे। तो देखो मंडे को कितने एब्सेंट थे 20, वेडनेसडे को कितने थे 15। अब आपने बताना है कि आपके पास ना कितने स्टूडेंट जो थे वो मंडे को ज़्यादा एब्सेंट थे एज कंपेयर टू वेडनेसडे। तो सिंपली आपने जितने स्टूडेंट मंडे को एब्सेंट थे ना, उनमें से आपने जो वेडनेसडे को स्टूडेंट एब्सेंट थे उनको माइनस कर देना है, यानी आपने 20 में से 15 को माइनस करना है। आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 मोर चिल्ड्रन जो थे वो एब्सेंट थे मंडे को एज कंपेयर टू वेडनेसडे। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर नॉट इन स्कूल ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, आपने बताना है कि ट्यूसडे को कितने चिल्ड्रन जो थे वो एब्सेंट थे। तो यहाँ पे देखिए कितने एब्सेंट थे 10, ठीक है। वेडनेसडे को कितने एब्सेंट थे 15, ठीक है। टोटल अगर इनकी स्ट्रेंथ करें तो कितनी बनेगी, देखो ट्यूसडे को 10 थे, वेडनेसडे को 15 थे, टोटल बन जाएंगे 25। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपने इस ग्राफ को स्टडी करना है सबसे फर्स्ट में, ठीक है। अब ये ग्राफ किसके बारे में है, ये आपके पास जो है ये ग्राफ आपके पास कॉलम ग्राफ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मनी कलेक्टेड फॉर होमलेस फैमिलीज, यानी कि ऐसी फैमिलीज जिनके घर नहीं होते ना, जो होमलेस होती हैं, ठीक है, उनके लिए जो मनी कलेक्ट की गई है ना, ये ग्राफ उसको शो कर रहा है, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे आपके पास डेज ऑफ वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे अमाउंट इन रुपीज को शो किया जा रहा है, ठीक है। ग्राफ को देख के आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ए पार्ट है आपके पास, हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को कितनी मनी कलेक्ट की गई, तो ये देखो 3000, यहाँ पे राइट कर देंगे 3000 रुपीज।
नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, हाउ मच मोर मनी वाज कलेक्टेड ऑन फ्राइडे देन ऑन ट्यूसडे। तो सबसे फर्स्ट में आपको पता हो कि फ्राइडे को कितनी मनी कलेक्ट की गई और ट्यूसडे को, फ्राइडे को देखो कितनी मनी कलेक्ट की गई 2500, ठीक है, और ट्यूसडे को कितनी की गई 1000, ठीक है। अब आपने बताना है कि फ्राइडे को कितनी ज्यादा रकम जो है वो जमा की गई एज कंपेयर टू ट्यूसडे, ठीक है। तो फ्राइडे की जो रकम है उसमें से आपने ट्यूसडे की मनी को माइनस कर देना है। 2500 में से 1000 को माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1500, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ₹1500 मोर जो है वो कलेक्ट किए गए फ्राइडे को एज कंपेयर टू ट्यूसडे। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, ऑन विच डे वाज द मोस्ट मनी कलेक्टेड। सबसे ज्यादा मनी किस दिन को कलेक्ट की गई, वेडनेसडे को। कितनी की गई 3000। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द ग्राफ देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। आपने इस ग्राफ को स्टडी करना है। देखिए स्टूडेंट, आपके पास ना यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कॉस्ट इन रुपीज, ठीक है, यानी कि आपके पास जो बोटल्स की प्राइस है, ठीक है, उसको रुपीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ बोटल्स हैं, ठीक है। आपने इस ग्राफ को देखना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ए पार्ट है आपके पास, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ लेमन स्क्वॉश, ठीक है। लेमन स्क्वॉश 3 लीटर का कितनी रुपीज में मिलेगा। ये देखो ये 3 लीटर है, ठीक है। तो ये देखो इस डॉटेड लाइन के सामने देखो तो आपके पास जो 3 लीटर लेमन स्क्वॉश है वो 60 रुपीज का मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, इफ यू हैव 2 रुपीज 20 नोट्स। अब देखिए आपके पास 2 नोट है, 20 रुपए के 2 नोट हैं, ये कितने रुपीज टोटल बन गए 40 रुपीज। कैन यू बाय 4 लीटर ऑफ लेमन स्क्वॉश। तो क्या आप इससे यानी 40 रुपीज से 4 लीटर ऑफ लेमन स्क्वॉश जो है वो खरीद सकते हो। ये देखो आपके पास 4 लीटर का जो लेमन स्क्वॉश है ना वो मिलता है 80 का, 40 का नहीं मिलता, इसलिए आपने यहाँ पे राइट कर देना है नो। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, हाउ मच चेंज विल यू गेट फ्रॉम 100 रुपीज व्हेन यू बाय 1 लीटर ऑफ लेमन स्क्वॉश। देखो स्टूडेंट, 1 लीटर लेमन स्क्वॉश जो है वो 20 का मिलता है, ठीक है। जब आप शॉपकीपर को 100 का नोट देते हो, ठीक है, और आप उससे 1 लीटर की लेमन स्क्वॉश खरीदते हो तो वो 20 रुपए काट लेगा और आपको 80 रुपीज वापस कर देगा। यहाँ पे राइट कर देंगे ₹80। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द गिवन लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके पास एक लाइन ग्राफ है जिसमें आपके पास यहाँ पे मंथ्स को शो किया जा रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। इस ग्राफ को आपने देखना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं और जो टेम्परेचर है वो जनवरी से दिसंबर तक का है। ए पार्ट है आपके पास, इन विच मंथ इज द टेम्परेचर द हाईएस्ट, ठीक है। आपने बताना है कि किस मंथ में टेम्परेचर सबसे ज्यादा था। अब आप इस ग्राफ को देखो, ठीक है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो था वो अगस्त में था और ये कितना था 33 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है विच मंथ्स हैव द सेम टेम्परेचर। आपने यहाँ पे उन मंथ के नेम लिखने हैं जिनमें टेम्परेचर सेम था। अब यहाँ पे देखें टेम्परेचर 32 डिग्री जो था अप्रैल में भी था, मई में भी, जून में भी, सितंबर और अक्टूबर में भी। तो इन 5 मंथ का टेम्परेचर क्या है, सेम है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, इन विच मंथ इज द टेम्परेचर द लोएस्ट, यानी लोएस्ट का मतलब होता है सबसे कम, ठीक है। तो आपने उस मंथ का नेम लिखना है जिसमें टेम्परेचर सबसे कम था। सबसे कम टेम्परेचर था ग्राफ को देख के फरवरी में, ठीक है, कितना था 29 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, विच मंथ्स हैव अ टेम्परेचर हायर देन 32 डिग्री। आपने यहाँ पे उन मंथ्स के नेम लिखने हैं जिनमें टेम्परेचर 32 डिग्री से ग्रेटर था। यहाँ पे देखें 32 डिग्री से ग्रेटर जो टेम्परेचर है वो सिर्फ किस में है, अगस्त में है। यहाँ पे राइट कर देंगे अगस्त ओनली। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, दीज कॉलम ग्राफ टेल अस अ लॉट अबाउट अ ग्रुप ऑफ कजन्स, ठीक है, सना, सारा, हिना, आसिफ एंड साद, ठीक है। ये आपके पास 4 कॉलम ग्राफ हैं। इनको देख के आपने क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ए पार्ट है आपके पास, व्हाट इज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ साद एंड सारा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हाइट वाला ग्राफ देखना है, साद का और सारा का, इन दोनों का आपने डिफरेंस बताना है, हाइट का कितना है।
तो देखिए आपके पास साद की हाइट कितनी है, साद की हाइट है 1 मीटर, ठीक है। ये हाइट आपके पास मीटर की फॉर्म में लिखी हुई है और ये आपके पास कजन्स के नेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो साद की जो हाइट है वो 1 मीटर है, ठीक है, और सारा की हाइट कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। तो डिफरेंस लेने के लिए आपने क्या करना है, 2 मीटर में से 1 मीटर को माइनस कर देना है, ठीक है। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ना डिफरेंस कितना बनेगा, 1 मीटर। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, हाउ मच ओल्डर इज हिना देन आसिफ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एज वाला जो ये ग्राफ है इसको देखना है और बताना है कि जो हिना है वो कितनी ओल्डर है, यानी कितनी बड़ी है एज कंपेयर टू आसिफ, ठीक है। तो हिना की एज देखो, हिना की एज कितनी है 16 ईयर है और आसिफ की एज कितनी है 8 ईयर है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है, 16 में से 8 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हिना है वो आसिफ से 8 साल बड़ी है, यहाँ पे ऐड कर देंगे 8 ईयर्स। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, हाउ मच लाइटर इज हिना देन सना। आप देखो लाइटर जो है ना, लाइटर में आप क्या करोगे, वेट वाला ये वाला जो ग्राफ है इसको देखोगे कि जो हिना है, ठीक है, उसका वजन कितना कम है एज कंपेयर टू सना। अब यहाँ पे देखो सना का वजन कितना है 80 kg है, ठीक है, और आपके पास हिना का जो वजन है वो कितना है, वेट कितना है 40 kg है। डिफरेंस ले लो, 80 में से 40 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 40 kg, ठीक है। तो हिना कितनी लाइटर है सना से 40 kg। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, विच ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन नॉट वॉक थ्रू अ 2 मीटर हाई डोर विदाउट बेंडिंग, ठीक है। यानी कि आपने बताना है कि ये जो कज़न का ग्रुप है इनमें से कौन सी कज़न ऐसी है, ठीक है, जो 2 मीटर का यानी कि जो आपके पास डोर है ना उसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है, ठीक है, और उसने डोर के अंदर से गुजरना और बेंड हुए बगैर यानी झुके बगैर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ से हाइट वाला जो ग्राफ है इसको देखना है, ठीक है। अब देखो आपके पास जो डोर की हाइट है वो कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2 मीटर है ना, तो यहाँ से ना सारा भी गुजर जाएगी डोर के अंदर से, हिना भी, आसिफ भी, साद भी, लेकिन सना नहीं गुजर पाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना यानी इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है, ये रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे सना। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, हाउ मेनी स्टैम्प्स डू हिना, आसिफ एंड साद हैव ऑल टुगेदर, ठीक है। स्टैम्प्स वाला ये ग्राफ देखेंगे, आपने इसमें क्या करनी है, हिना, आसिफ और साद इन तीनों की स्टैम्प्स को ऐड करना है। हिना की कितनी स्टैम्प्स हैं 600, आसिफ की कितनी है 300, 6 में 300 ऐड करो क्या बन जाएगा 900, साद की कितनी स्टैम्प्स हैं 100, 900 में 100 ऐड करेंगे तो टोटल स्टैम्प्स बन जाएंगी 1000। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट, इफ सन्ना गिव्स 1/4 ऑफ हर स्टैम्प कलेक्शन टू साद, ठीक है। अब जो सन्ना है उसकी जो टोटल स्टैम्प की कलेक्शन है वो कितनी है 400 है, ठीक है। अब वो क्या करेगी, उसकी टोटल जो कलेक्शन है ना वो 400 है, ठीक है, उसमें से वो 1/4 जो फ्रैक्शन है ना वो किसको दे देगी, साद को दे देगी, ठीक है। वो कहते हैं हाउ मेनी स्टैम्प्स विल साद नो हैव, तो आपने बताना है कि साद के पास कितनी स्टैम्प्स हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में स्टैम्प्स की वो अमाउंट फाइंड कर लेते हैं जो सन्ना साद को देगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, 4 1s are 4, 4 1s are 4, ये 00 एज इट इज, ठीक है। तो सन्ना ने साद को कितनी स्टैम्प्स दी हैं 100 और साद के पास ऑलरेडी कितनी स्टैम्प्स थी 100, 100 में 100 ऐड करेंगे कितनी स्टैम्प्स बन जाएंगी 200। नेक्स्ट है आपके पास जी पार्ट, इफ हिना एंड आसिफ लाई एंड टू एंड हाउ फार विल दे स्ट्रेच, ठीक है। यहाँ पे हिना और आसिफ जो है वो लाई कर रहे हैं एंड टू एंड, ठीक है। तो आपने बताना है कि वो कितना स्ट्रेच करेंगे। तो स्टूडेंट सिंपली यहाँ पे आपने हिना की और आसिफ की जो हाइट है ना उसको ऐड कर देना है, ठीक है। हिना की हाइट कितनी है, हिना की हाइट है यहाँ पे 1, ये देखो 1 और 2 के दरमियान आ रही है ना तो ये बनेगी 1.5 मीटर, ठीक है। और आसिफ की हाइट है 1 मीटर, 1.5 मीटर में 1 मीटर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी आपके पास 2.5 मीटर, यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास एच पार्ट, इफ आसिफ एंड साद क्लाइंब टुगेदर ऑन टू सेम स्केल्स, ठीक है। आसिफ और साद वो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम स्केल के ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट वेट विल बी शोन, तो उन दोनों का क्या वेट होगा, सिंपली इन दोनों के वेट को ऐड कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें, ये वेट है, ये वेट ग्राफ है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आसिफ का कितना वेट है, आसिफ का वेट है जी 20 और 40 के दरमियान आ रहा है, तो उसका वेट है 30 और साथ का वेट है 20। 30 में 20 प्लस करेंगे, टोटल वेट कितना बनेगा दोनों का 50 kg,